देखो दोस्तों, एक चीज जो मैं पहले से ही बोल के रख रहा हूं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आपको मेरा वेट करना है कि प्रदीप सर आप जैसी वीडियो बना के दोगे हम उसको देख के एकदम आराम से वीडियो को देख के फॉर्म को फिलअप करने वाले। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के टाइम एक चीज याद रखना, जैसे ही स्टार्ट हो रहा उस दिन जल्दबाजी मत करना, 2 दिन 3 दिन आराम से रुकना, 2 3 दिनों के बाद इसके बाद फॉर्म भरना। समझ में आया? ये चीजें दिमाग में पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं। एंड दोस्तों, कल रात को ही मैंने आप सभी को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि हायर एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर है उन्होंने अपने ट्विटर के थ्रू ये इन्फॉर्म कर दिया था कि बीई एंड बीटेक का जो रजिस्ट्रेशन है, साथ में एमबीए का भी रजिस्ट्रेशन है, वो 28 से स्टार्ट होने वाला है। गाइस ऑलरेडी बता दिया था। अब वो उसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं तो हमें ये ऑफिशियल मानना चाहिए। बट दोस्तों, वेबसाइट पे भी एक दिन पहले नोटिफिकेशन आता है, तो अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो हो सकता है दोपहर या शाम तक नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए। आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो हर चीज आपको सबसे पहले मिल जाएगी। गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि देखो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने स्पेशली एक इंजीनियरिंग का चैनल बनाया जो पूरे इंडिया और पूरे महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। प्लीज जाके उसको सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के साथ ही आप अपने लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने फिक्स ही कर लिया मेरा तो हो ही जाएगा, तो चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि गाइस 6 महीने का बस बोला जाता है सेमेस्टर, रहता बहुत कम टाइम का है और फर्स्ट ईयर में ही ज्यादा लोगों की बैंड बजती है, इसलिए ऑलरेडी वहां लेक्चर्स हैं, आप देखना स्टार्ट कर सकते हो। एंड साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी क्या करो, ज्वाइन करके रखो। एंड साथ में आपको कौन सी यूनिवर्सिटी का सबसे पहले कॉलेज लिस्ट में बना के दूं, कमेंट बॉक्स में भर दो। सबसे ज्यादा जिस यूनिवर्सिटी का बना रहेगा उसका सबसे पहले मैं आप सभी को देने वाला हूं। अब देखो, अनाउंसमेंट तो ये हो गया कि 28 से ये चीजें स्टार्ट होने वाली है, बट फिर से बोल रहा हूं अभी वेबसाइट पे वो चीजें आई नहीं, जैसे आएगी तो मैं डिटेल में बताऊंगा। बट गाइस, रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करोगे, आप बेसिक इंफॉर्मेशन भरोगे, भरने के बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे, इसके बाद गाइस आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है ऑफलाइन मोड में विजिट करके। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करवाते तो भाई आपका एक तरह से वो फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाता है। एंड दोस्तों, मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट जिस दिन होगा, मान लो कल स्टार्ट हुआ, तो आप कल ही दौड़ना भागना स्टार्ट मत कर देना, 2 3 दिन आराम से रुको। 2 3 दिनों के बाद आप देखो, कभी कभार क्या होता है, वेबसाइट क्रैश हो जाता है। क्रैश होने की वजह से क्या होता है पता है, आधा ही इंफॉर्मेशन आप भर पाते हो और आधा इंफॉर्मेशन भर नहीं पाते और परेशान हो जाते हो। तो 2 3 दिन आराम से रुको, आपको वीडियो भी कल आ जाएगा। प्रदीप सर जैसे ही उन्होंने रिलीज किया उसके बाद ही हम लोग वीडियो बना के दे देंगे। आप देख के एकदम अच्छी तरीके से उसको फिलअप करना, तो आपको मिस्टेक करने के कोई चांसेस ही नहीं रहेगा, परेशान होने जैसा कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ओके, तो जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि एक अच्छा खासा टाइम मिलता है भाई, अच्छा खासा टाइम दिया जाता है। अराउंड 15 डेज तो कम से कम, मिनिमम तो 15 डेज तो मिलता ही है ये सभी प्रोसेस करने के लिए, और आगे थोड़ा बढ़ता भी है, पर मिनिमम समझ के रहो 15 डेज मिलता है, तो जल्दबाजी क्यों करना है। ओके, फिर इसके बाद वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद जो पहला लिस्ट आता है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है, जिसको बहुत अच्छी तरीके से देखना रहता है। प्रोविजनल के बाद देन उसके बाद फाइनल आता है, जो कंफर्म होता है उसके बाद कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, और उसी रैंक के बेसिस पे आपके आगे के एडमिशन प्रोसेस होता है। कैप 1 2 3 4, इस बार 4 भी आ गया है, तो कैप 1 2 3 4 इस तरह से होता है। और हर के पहले आप सभी को ऑप्शन फॉर्म भरना आता है। कैप 1 के लिए ऑप्शन फॉर्म, कैप 2 के लिए ऑप्शन फॉर्म, कैप 3 के लिए, कैप 4 के लिए। बट गाइस, ऑप्शन फॉर्म भरने के टाइम ना हर चीजों को बहुत ध्यान से सुनना है। जैसे इस बार बहुत सारे बदलाव हुए। कैप 1 के लिए पहला वाला जो प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस, उसको बहुत सोच समझ के भरना है। सेकेंड राउंड के अंदर स्टार्टिंग का 3 बहुत सोच समझ के भरना है, क्योंकि तीनों में से कोई मिला तो आपको लेना ही रहे। एंड थर्ड राउंड के स्टार्टिंग के 6। ओके, तो ये चीजें दिमाग में रखना। वैसे जैसे से राउंड आता रहेगा उस राउंड वाइज ही चीजें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होगे गाइस। समझ में आ रहा है? अभी बहुत सारी चीजें बता दी जाएगी तो भी आपको इतना क्लियर नहीं होगा। जब हर चीज स्टेप वाइज होगा तो आपको समझ में आएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम ये है कि अपने डॉक्यूमेंट को, सभी डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके रख लो, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट को अपलोड एंड वेरिफिकेशन करने का टाइम आने वाला है। एंड वो टाइम जल्दी आने वाला है। जिस कॉलेज का आप वेट कर रहे हो, ऊपर वाले ने चाहा तो वही कॉलेज में आप जाओगे, एंड वही कॉलेज में आप 4 साल अपना लाइफ का जो गोल है उसी कॉलेज के थ्रू आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।